और ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से उन्हें जॉब नहीं मिलती है। आप उस पर अप्लाई करोगे तभी जॉब मिलेगी ना। खाली सुन लेने से या फिर देख लेने से आपके पास ना ही तो कंपनी वाले इंटरव्यू लेने आएंगे, ना ही आपको जॉब मिलेगी। अक्सर गलती क्या करते हैं, राम राम भाई सारा है। और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से अगर आप बद्दी भी जाओगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अक्सर गलती क्या करते हैं कि डायरेक्ट लोग बद्दी चले जाते हैं और ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से उन्हें जॉब नहीं मिलती है। तो आज की इस वीडियो में यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कौन सी ऐसी वो गलतियां हैं, गलतियों के साथ साथ उनके सल्यूशन भी बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना। अगर आप भी वो गलती कर रहे हो तो सुधर जाना, सल्यूशन साथ में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली गलती यह है कि डायरेक्ट लोग बद्दी चले जाते हैं बिना किसी रिसर्च की। अब होता क्या कि जैसे ही लड़के पास आउट होते हैं, बच्चे पास आउट होते हैं, रिजल्ट आता है, डायरेक्ट वो बद्दी चले जाएंगे, जॉब ढूंढने लग जाएंगे। अब ना तो उन्होंने आइडियल टाइम का पता किया कि कब जॉब मिलती है, कब जो वैकेंसियाँ जो आउट होती हैं, कुछ भी पता नहीं है, डायरेक्ट चले जाते हैं। ना आता है, ना पता है, ना रहने का पता है, ना खाने का पता है, कुछ भी रिसर्च नहीं करते हैं, डायरेक्ट चले जाते हैं बद्दी। अब उसके रिजल्ट में होता है क्या है कि उन्हें जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि जाते ही तो रहने का इंतजाम करना पड़ता है, खाने पीने का भी करना है। अब कुछ नहीं पता तो कैसे कर पाओगे, अकेले वैसे जा रहे हो। तो एक सबसे बड़ी मिस्टेक है कि बिना किसी रिसर्च के आप बद्दी चले जाते हो और निराश होकर वापस घर पे आना पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती है, अक्सर चलो मान लिया कि आप बद्दी चले गए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, बद्दी चले तो गए हैं लेकिन कहीं बाहर नहीं निकलेंगे जॉब के लिए। बैठे बैठे पड़ोसी से पूछ लिया या फिर एक दो बच्चों से पूछ लिया वैकेंसी के बारे में, उन्होंने बोल दिया कि वैकेंसी नहीं निकली है, और इतना सुनते ही वापस घर के लिए बैग बांध लेते हैं। तो ये भी है कि भाई मैं काफ़ी सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो बद्दी चले गए हैं, कुछ नहीं किया है, कमरे में बैठ के टाइम पास करके वापस आ गए हैं। तो देखो, अगर आप घर से बाहर गए हो तो एफर्ट्स तो मारने पड़ेंगे। हो सकता है कि दिन में 4-4, 5-5 किलोमीटर आपको पैदल ही चलना पड़े, क्योंकि पैसे नहीं है ना। अगर ज़्यादा सारा अपना खर्चा पानी ट्रैवलिंग में ही फूंक दोगे तो कैसे काम चलेगा। तो एक रीज़न ये भी है कि भाई एफर्ट्स नहीं मारना चाहते लोग चाहते हैं कि जॉब चल के उनके पास आ जाए। तो काफ़ी सारे कमेंट भी आए थे कि भैया आपकी वीडियोस देखने के बाद में फ़ायदा नहीं लगा। देखिए, अच्छी बातें हर कोई सुन लेता है, लेकिन अच्छा वही बन पाता है जो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है। अब देखिए, मैं काफ़ी सारा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ। अब इन चीज़ों से वही सीख पाएंगे जो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब मैं जॉब के बारे में बताता हूँ, कोई वैकेंसी के बारे में बताता हूँ, तो आप उस पर अप्लाई करोगे तभी जॉब मिलेगी ना। खाली सुन लेने से या फिर देख लेने से आपके पास ना ही तो कंपनी वाले इंटरव्यू लेने आएंगे, ना ही आपको जॉब मिलेगी। तो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। गलती ये बिल्कुल भी ना करें कि वहाँ पे जाके बैठ जाओ, कुछ भी एफर्ट्स ना मारो, एक दो की बात सुनो और वापस घर को चल दे बनो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब तीसरी सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उनको जॉब मिल तो जाती हैं बट वो उसको ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि जो सैलरी वो सोच के जाते हैं वो सैलरी उन्हें नहीं मिलती है। देखिए, अब काफ़ी सारे बच्चे पास आउट होती है, एक्सपेक्ट करते हैं हमें 20-25 हज़ार मिल जाए, 15 हज़ार मिल जाए। कभी कभार क्या होता है कि भाई 15 हज़ार एक एवरेज मैं बताता ज़रूर हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंपनी में 15 हज़ार मिलेंगे। ऐसी कंपनियाँ भी है 10, 11, 12 हज़ार दे रही हैं। अब उसी को सोच के आप वहाँ पर जाओगे, वो कंपनी में हो सकता है कि ऐसी कंपनियों में वैकेंसी ना हो या फिर अभी फ़िलहाल में इंटरव्यू ना हो रहे हो। एक ऐसी कंपनी में आपका इंटरव्यू हो जाए जहां आपको 10-11 हज़ार सैलरी मिल रही है। अब उस सैलरी को देखते ही भाई उनका दिमाग फिर जाता है, मिर्गी पड़ जाती है और वापस चले जाते हैं कि यार कुछ नहीं रखा फार्मा में। फिर वो एक दो बच्चों को जाके बोलेंगे फार्मा में कुछ नहीं है भाई, गलती कर ली करके 10-11 हज़ार सैलरी मिल जाती है। एक मज़दूर को सैलरी मिल जाती है, दिन के 400-600 रुपये कमाता है। एक ग्रेजुएट से ज़्यादा होता है कि दिहाड़ी वाला कमाता है। तो देखिए, ये एक अनपढ़ों वाली बात आप कर रहे हो। क्या हमेशा आपकी 10 या 11 हज़ार सैलरी रहेगी? नहीं, एक ऐसा दिन भी आएगा जब आपकी सैलरी 2 लाख 3 लाख भी होगी। क्या उस दिहाड़ी मजदूर की सैलरी 2-3 लाख होगी? नहीं होगी भाई। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि सैलरी को देख के लोग वापस भाग जाते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और सबसे बड़ी गलती और सबसे आखिरी गलती लोग क्या करते हैं कि वो बॉन्ड को देख के डर जाते हैं। कोई एक जानकारी दे देता हूँ कि हर एक कंपनी बॉन्ड कराएंगी,
हाँ, मैं किसी भी एक सिंगल ऐसी कंपनी को नहीं जानता हूँ, मे भी कोई हो, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि कोई भी ऐसी कंपनी हो कि विदाउट बॉन्ड आपको ज्वाइन करवाए, और इसी वजह से लोग बॉन्ड से डर जाते हैं। हालांकि इसका रेफरेंस मैंने अपने कमेंट से ही लिया है। तो कमेंट था एक भाई का कि भैया ऐसे ऐसे 3 साल का बॉन्ड करा रहे थे, मैं छोड़ के भाग के आ गया, घर पे वापस आ गया। तो भाई कर लेना सबसे बड़ी गलती। बॉन्ड के ऊपर मैंने एक पूरी ब्रीफ वीडियो बना रखी है कि बॉन्ड तब तक लागू नहीं होता है जब तक आप कन्फर्मेशन नहीं हो जाता है आपका कंपनी में, यानी कि जब तक आप प्रोबेशन पीरियड पे हो आप कभी भी कंपनी को छोड़ सकते हो। अगर बॉन्ड लागू भी होता है तो कंपनी आप पर वो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी या फिर नहीं ले सकती है। तो बॉन्ड से तो बिल्कुल भी नहीं डरना है प्रोबेशन पीरियड के टाइम पे। वो किसी किसी कंपनी में कुछ भी हो सकता है। मैं मेजॉरिटी ये देखा गया है कि 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद ही आपका कन्फर्मेशन होता है। तो इससे पहले बॉन्ड की वो जो भी शर्तें हैं वो लागू नहीं होती है। तो ये थी वो 4 गलतियां जो फार्मा स्टूडेंट हमेशा करता है, एक फार्मा फ्रेशर हमेशा करता है कि एक तो बद्दी में बिना किसी रिसर्च के जाता है, ना खाने का पता है, ना पीने का पता, ना रहने का पता है, दूसरा के एफर्ट्स नहीं मारता, वहाँ पे जाके थोड़े बहुत एफर्ट मारेगा लेकिन वापस घर पे आ जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी गलती है सैलरी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर ली है कि वो ज्वाइन ही नहीं करता है। और चौथा सबसे बड़ा रीज़न है उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। और जॉब मिलते हुए भी भाई आप जॉब को ज्वाइन नहीं करोगे, ऐसी आप गलती करोगे। तो आई होप कि भाई आज की इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। आई होप कि आप इसको आप अपने कैरियर में भी इम्प्लीमेंट करोगे। जहाँ भी जॉब लेने जाओगे, सिंगल बद्दी नहीं, जहाँ भी जाओगे आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे। तो ठीक है, मिलते हो नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।